हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुद गुप्ता। दिस इज़ द नेक्स्ट लेक्चर इन आवर बजट इकोनॉमिक सर्वे सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रमोशन की। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल टॉक अबाउट एक्सपोर्ट प्रमोशन। हम अभी तक बात कर रहे थे एक्सटर्नल ट्रेड की, कि किस तरीके से हमारे ट्रेड के चार पिलर्स हैं: मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, मर्केंडाइज इंपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट, सर्विस इंपोर्ट। चारों कंपोनेंट्स का एनालिसिस देखा। उसके बाद इंडिया और डब्ल्यूटीओ देखा, क्या इशूज़ हैं इंडिया के डब्ल्यूटीओ में, वो भी देखा। इस पर्टिकुलर वीडियो में गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दूसरे डिपार्टमेंट्स, उनका क्या जॉइंट कोलैबोरेशन रहा है फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ये सारी की सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लगेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ के साथ मेंस में, जीएस मेंस पेपर 3 में जो आपको ट्रेड प्रमोशन के लिए आंसर लिखने के लिए आता है कि उसमें सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, साथ के साथ एसए एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्रमोशन के लिए अगर कोई एसए आता है तो वहां पे इन 3 जगहों पे आपको ये लेक्चर यूजफुल लगेगा। राइट, तो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू क्लिक अपॉन इट एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिससे कि मेरी अनअकैडमी की कोई भी स्पेशल क्लास, अनअकैडमी का प्लस कोर्स और यूट्यूब का कोई भी क्लास स्किप ना हो। काफ़ी सारे प्लस कोर्सेज आ रहे हैं मेरे अनअकैडमी प्लस पे, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। सबसे पहले आ रहा है साइंस एंड टेक का क्रैश कोर्स, उसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है 16 जून को। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोर्स आ रहा है 1 जून को 12 दिन बाद। इकोनॉमी के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है जुलाई के फर्स्ट वीक में। करंट अफेयर्स के ऊपर फुल फ्लेजेड कोर्स आ रहा है जुलाई के फर्स्ट वीक में। आंसर राइटिंग के ऊपर 10th कोर्स, आंसर राइटिंग के ऊपर कोर्स आ रहा है जून में। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आ रहे हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। टू सब्सक्राइब यू कैन यूज माय रेफरल कोड, सिंपली मेरा नाम डालना एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। So the first scheme for export promotion is merchandise export from India scheme. Under the merchandise export from India scheme, the major objective is to reduce the cost of exports. Exports जो हमारे दूसरे कंट्रीज में जाता है सामान, उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम करना, पोर्ट एक्सेस इंक्रीज करना, पोर्ट कनेक्टिविटी प्रमोट करना, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करना। All the exporters will be given what is known as ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। सबसे पहले समझते हैं कि ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लेट अस से दिस इज एन एक्सपोर्टर, दिस इज गवर्नमेंट। एक्सपोर्टर इज एक्सपोर्टिंग समथिंग टू यूके। लेट अस से इन्होंने कुछ एक्सपोर्ट करा। अब क्या होगा, आपको पता है कि हमारी सरकार की प्रायोरिटी होती है एक्सपोर्ट्स प्रमोट करना, ठीक है। जैसे इन्होंने एक्सपोर्ट्स करे, सरकार इन्हें बेसिकली रिवॉर्ड पॉइंट्स देगी। आपको पता होगा अलग अलग रेस्टोरेंट्स और ये मूवी हॉल्स और ये सब क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स चलाते हैं। सिमिलरली ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप होता है, एक तरीके से इसको भी रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम मानो, इसको भी रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम मानो। कैसे कि जो भी एक्सपोर्ट हुआ, सरकार ने हर एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्टर को रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट्स दे दिए। अब ये जो एक्सपोर्टर है, इनको अलग अलग तरीके के टैक्स और ड्यूटी वगैरह भरने पड़ते हैं। एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया और अलग अलग सेंट्रल ड्यूटीज हो गई, ये सब भरनी पड़ती हैं। टैक्स और ड्यूटी भरते टाइम दे कैन यूज दीज रिवॉर्ड पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से गवर्नमेंट ने 100 रुपीज़ के रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए एक्सपोर्टर को। अब एक्सपोर्टर को 2400 रुपीज़ का टैक्स भरना है। तो एक्सपोर्टर क्या करेंगे, रादर देन फाइलिंग द रिटर्न फॉर 2400, ही विल फाइल द रिटर्न फॉर 2300। ये जो 100 रुपये के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले थे, उसको टोटल टैक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। कि अगर एक्सपोर्टर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट्स प्रमोट कर रहे हैं इंडिया से, तो उनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स दिए जाएंगे दैट कैन बी रिडीम्ड बाय देम व्हाइल फाइलिंग देयर टैक्स रिटर्न्स। तो ये एक स्कीम है टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट स्कीम इज सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। जस्ट लाइक मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, जो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है, इट इज ऑल्सो एम टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सर्विसेज का
दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड, जहाँ पे IT पार्क सेटअप किए जाएंगे, इंटीग्रेशन बढ़ाया जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, टूरिज्म, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, सॉफ्टवेयर, ये सारी सर्विसेज पे फोकस रखा जाएगा। साथ के साथ जो विप्रो, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक जैसी कंपनियां हैं जो बाहर सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं, उनको भी यहाँ पे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने सर्विस एक्सपोर्ट करी तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स यू कैन रिडीम एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द टैक्स रिटर्न। तो ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, दोनों में है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, दोनों में ही आपको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज EPCG स्कीम। EPCG स्कीम मतलब कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। इफ यू टॉक अबाउट दिस स्कीम, देन आपको पता होगा, लेट अस से दिस इज एन एक्सपोर्टर, इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पहले ये कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक्सपोर्ट करेंगे कुछ UK। लेकिन क्या होता है कि इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीनरी भी चाहिए, कैपिटल गुड्स भी चाहिए, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी चाहिए। लेट अस से इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी जर्मनी से, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी जर्मनी से। अब ये टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी गई, ये अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगी और फिर एक्सपोर्ट कर दी जाएगी। जो शर्ट्स वगैरह बनी, ट्राउजर्स बने, जो भी बना, वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जो हम यहाँ जर्मनी से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम जर्मनी से टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं, वो अल्टीमेटली मंगा रहे हैं हम एक्सपोर्ट करने के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम ये टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं जर्मनी से, राइट। तो ये जो EPCG स्कीम है, इसमें क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, मशीनरी वगैरह, उसके ऊपर 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। मतलब कि जो जर्मनी से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हुई, इसके ऊपर लगेगी 0% ड्यूटी, 0% ड्यूटी अंडर द EPCG स्कीम। ऐसा क्यों? जिससे कि ये जो एक्सपोर्टर है, ये चीप रेट पे टेक्नोलॉजी मंगा सके, मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और फिर एक्सपोर्ट्स प्रमोट कर सकें। लेकिन ये जो इंपोर्ट ड्यूटी का एग्जेम्पशन दिया हुआ है, ये जो इंपोर्ट ड्यूटी का एग्जेम्पशन दिया हुआ है, ये सिर्फ एक कंडीशन में दिया हुआ है कि अगले 6 साल के अंदर अंदर, अगले 6 साल के अंदर अंदर आपको 6 टाइम्स द इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट करना होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल, लेट अस से ये एक्सपोर्टर हैं, इन्होंने जर्मनी से मशीनरी मंगाई, इस इंपोर्ट पे, मशीनरी के इस इंपोर्ट पे 500 रुपये माफ़ हुए ड्यूटी के। एक्चुअल में इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी 500 रुपये की, ये सरकार ने माफ़ कर दी। सरकार ने बोला आपको 6 साल के अंदर अंदर, विद इन 6 ईयर्स, यू हैव टू एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ हुई है उसका 6 गुना एक्सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। मतलब आपकी 500 रुपये की ड्यूटी माफ़ हुई है, तो आपको 3000 रुपये के एक्सपोर्ट अगले 6 साल के अंदर अंदर करने पड़ेंगे। इसी कंडीशन पे आपकी इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ होगी। दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। मतलब कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर जितने भी कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर जो भी मशीनरी, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जाती है, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम IGST, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द सेस, दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द इंपोर्ट ड्यूटी। कोई टैक्स, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर। लेकिन इसका अल्टीमेट मोटिव क्या है? इसका अल्टीमेट मोटिव है 6 गुना एक्सपोर्ट प्रमोट करना। जितने की इंपोर्ट ड्यूटी माफ़ हुई, उसका 6 गुना एक्सपोर्ट आपको करना है 6 साल के अंदर अंदर। काफ़ी बढ़िया स्कीम। अब ये एक और स्कीम है EPCG जैसी, जैसे हमने EPCG देखी वैसे ही एक और स्कीम है, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी सरकार ये बोलती है कि अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ इनपुट्स इंक्लूडिंग ऑयल एंड कैटलिस्ट फॉर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर टू बी एक्सपोर्टेड। बेसिकली इधर क्या था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इंपोर्ट ड्यूटी का रिलैक्सेशन मिल रहा था, वो मिल रहा था कैपिटल गुड्स के लिए, टेक्नोलॉजी, मशीन, स्टील, आयरन एटसेट्रा, हैवी गुड्स के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए। यहाँ पे जो इंपोर्ट ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिल रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स के लिए मिल रहा था। ये जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है, इसके अंडर जो हमारे को रिलैक्सेशन मिल रहा है ड्यूटी का,
वो इनपुट्स पे मिल रहा है। छोटे छोटे इनपुट्स होते हैं जैसे नट्स एंड बोल्ट्स, ऑयल हो गया, अलग अलग तरीके के क्लीनर्स हो गए, एयर फिल्टर हो गए, एट्सेट्रा। छोटे छोटे जो इनपुट्स होते हैं उन पे भी यहाँ पे हमारे को इम्पोर्ट ड्यूटी का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर कैपिटल गुड्स स्कीम, यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी का रिलैक्सेशन सिर्फ मिलेगा उन कैपिटल गुड्स पे जो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट के लिए यूज होंगे। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में इंपोर्ट ड्यूटी रिलैक्सेशन मिलेगा उन इनपुट्स के लिए जो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स में यूज होंगे। हैं तो दोनों ही एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, एक है सिर्फ कैपिटल गुड्स के लिए और एक है इनपुट्स के लिए, राइट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, बेसिकली द पर्पस ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड चीप क्रेडिट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी टू द एक्सपोर्टर्स। 2015 में इंप्लीमेंट की गई थी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आरबीआई के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हु कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, जो एक्सपोर्टर्स हैं उन एक्सपोर्टर्स को इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी ऑफ अबाउट 3 to 5% बेस्ड अपॉन डिफरेंट क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है हमारे काम का नहीं है, वो सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं लिखा है। सरकार ने बोला है कि केस टू केस बेसिस पे एलिजिबिलिटी डिसाइड करी जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंडर एक्सपोर्टर्स को इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी जिससे कि दे कैन टेक चीप क्रेडिट, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर सकें और फिर शिपमेंट कर सकें टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स आ रही हैं और भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस यूजिंग माय रेफरल कोड मदद गुप्ता और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, डू जॉइन दैट।